गुड मॉर्निंग क्लास, मैं संजय बंसल। आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर में पढ़ा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, फिर कुछ रूल पढ़े स्टैंडर्ड रिजल्ट, और उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल करे थे जिससे हमें समझ में आया कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो आज भी डिफरेंशिएशन को हम आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं नया टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये इनफाइनाइट सीरीज जो होती है समुद्र की तरह होती है, जिसमें से एक लोटा पानी निकालो या डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे कुछ इसका गुण है कि यदि मैं एक साइन एक्स को दबा लूं तो मैं देखता हूं ये क्या है हमारा, ये तब भी वाई है। तो जब ये वाई है तो इसकी जगह वाई रख दो, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। अब इस रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब हम इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर y है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसे y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये 2y डॉट dy अपॉन dx हो जाएगा, साइन का cos x हो जाएगा और y का dy अपॉन dx हो जाएगा। इस dy अपॉन dx को भी इधर ले आते हैं और dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं। तो dy अपॉन dx 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। हमें निकालना है dy अपॉन dx तो cos x और 2y माइनस x माइनस 1 को डिवाइड में किया, लेयर y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स एंड सो। यही हमारा आंसर है। और देखते हैं, आप इसे नोट करो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। डिफरेंशिएट y इक्वल टू x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x इनफाइनाइट। तो वही क्वांटिटीज की भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये क्या है, ये y है, तो x की पावर आप y कर दो। अब यहाँ पावर आ रही है तो पावर को हटाने के लिए हम लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड,
इधर लॉग लिया तो लॉग वाई हो गया, इधर लॉग लिया तो y मल्टीप्लाई में आ गया और ये हो गया लॉग x। लॉग का रूल लगा दिया यहाँ पर। अब हम आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ y है तो dy अपॉन dx, dy करना पड़ेगा हमें log y, साथ में करना पड़ेगा dy अपॉन dx। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो y को सेम रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे log x को, प्लस फिर log x सेम रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y हो जाएगा, तो dy अपॉन dx। ये हो जाएगा 1 अपॉन x, तो यानी y अपॉन x log x dy अपॉन dx। अब इस dy अपॉन dx को भी इधर ले आते हैं और y dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन y माइनस log x, और इधर बचेगा y अपॉन x। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर कर देता हूं, तो dy अपॉन dx जो हो जाएगा 1 माइनस y log x अपॉन y इक्वल टू y अपॉन x। हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो ये y इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस y log x क्या होगा, x के साथ आ जाएगा। Where y इक्वल टू x रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर x अप टू इनफिनिटी, यही हमारा आंसर। एक और नया टॉपिक लेते हैं डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। तो कैसे करेंगे? इसमें हम इस पूरे को u मान लेते हैं, और tan इनवर्स x को b मान लेते हैं। तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा tan v। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें du अपॉन dv फाइंड करना है। तो u हमने ये माना है और विद रेस्पेक्ट टू v हमने क्या मान लिया? tan इनवर्स x। तो इसके लिए इस u को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर
1 प्लस एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली 10 स्क्वायर, बी हो जाएगा -1 अपॉन 10 बी। और सॉल्व करते हैं। यहां हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स की। यह एक्स की बी है तो सेक स्क्वायर बी कर लो। अपॉन 10 और सॉल्व करते हैं। तो ये सेक स्क्वायर बी का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स सेक बी -1 अपॉन 10। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 अपॉन कॉस -1 अपॉन साइन बी अपॉन कॉस। नोट करो निकालो। यह हमारा u इक्वल टू 10 इनवर्स, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस बी अपॉन साइन। ये कॉस नीचे आएगा और ये कॉस ऊपर जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। दिखा दे। ये ऊपर वाले का कॉज है, इसे सॉल्व करने के बाद ये नीचे वाले का कॉज है जो ऊपर चला गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस बी अपॉन साइन। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x और साइन 2x ये इक्वल होता है 2 साइन x और x। तो यहाँ पे b है तो हम यहाँ b ले लेते हैं। यहाँ 2x था, यहाँ सिग्नल भी है तो एंगल जो हाफ हो जाएगा। tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर बी वाई। यहाँ 2x था, x हो गया, यहाँ b है तो b/2 कर दो। टू एक्स था, एक्स हो गया, बी था तो हमने हाफ कर दिया एंगल को। 2 से 2 कैंसिल, साइन b/2 से स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया हमारा tan इनवर्स। अब बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा साइन b/2 और नीचे बचा cos b/2।
ये हो जाएगा हमारा 10 vy। टेन इनवर्स है, 10 कैंसिल, तो u इक्वल टू हो गया हमारा vy। अब इस u को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू v के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ये हो जाएगा du अपॉन dv, और इधर करोगे तो ये हो जाएगा हाफ। यही हमारा आंसर है। हमसे किसके रेस्पेक्ट में करवाया था? टेन इनवर्स x के। टेन इनवर्स x हमने क्या मान लिया था? v, ठीक है, और u को हमने पूरा मान लिया था फंक्शन को, तो du यानी u को हमने डिफरेंस किया है किसके रेस्पेक्ट में? v के रेस्पेक्ट में। तो यही हमारा आंसर होगा। नोट करो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ax with respect to x। तो देखो यहां हम जानते हैं कि टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, ये इक्वल टू होता है हमारा टेन इनवर्स a माइनस b वन प्लस ए। तो इसी को हम यूज करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। टेन इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स, इसको मान लिया y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b 1 प्लस ए बी, तो ये किसके बराबर हो गया? टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx। टेन इनवर्स से कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो dy अपॉन dx ये इक्वल हो गया हमारा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम समझेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। इसे नोट करो। अगला टॉपिक लेते हैं हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बहुत ईजी होता है। जैसे हमने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करा, dy अपॉन dx निकाला, फिर उसका अगेन करो d2 अपॉन dx2 निकालो,
फिर उसका अगेन करो तो डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू निकालो। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी चलती रहती है और हम nth डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी आ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन इट्स फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव dy अपॉन dx, इसे और भी सिंबलों से डिनोट करते हैं। f डैश x भी लिख सकते हैं इसे, या dy भी लिख सकते हैं, या y1 भी लिख सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव तो इसी का ही हमने अगेन डिफरेंशिएट करा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला। इसे कैसे लिख सकते हैं, डी एफ डबल डैश एक्स और डी टू वाई और वाई टू। थर्ड डेरिवेटिव इसी का हमने फिर कर दिया आगे, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू निकाला। इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ ट्रिपल टैक्स एक्स और डी थ्री वाई और वाई थ्री। ऐसे करते करते हमने nth डेरिवेटिव निकाला। तो हमने डिफरेंशिएट करा किसको, डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन को। हमें प्राप्त हुआ डी एन बाई डी एक्स एन। इसको हम लिख सकते हैं एफ एन एक्स और डी एन वाई और वाई एन। ठीक, इसी को हम एग्जाम्पल में देखते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं पहले। इफ y इक्वल टू x रेज टू पावर 7, देन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स। हमें डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू निकालना है, यानी थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा हमारा 7x रेज टू पावर 6। अब तो हम लोग समझ गए हैं अच्छी तरह की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फिर हमने इसका अगेन करा, तो अगेन करेंगे तो हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने मिलेगा, यानी 6 आगे आएगा, ये 42 हो जाएगा, x रेज टू पावर 5 हो जाएगा। फिर हमने अगेन करा, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू मिलेगा, 5 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 210 x रेज टू पावर 4। ये आंसर हुआ। हमसे थर्ड डेरिवेटिव पूछा था, थर्ड डेरिवेटिव, तो हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाल दिया। इसके आगे एक और लेते हैं एग्जाम्पल, नोट करो। If x equal to a cos theta plus theta sin theta, y equal to a sin theta माइनस थीटा कोस थीटा। हमें फाइंड करना है, फाइंड डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक्स को लेंगे,
इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन डी थीटा। एक कांस्टेंट है जो बाहर ही रहने दो। कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस, पहले थीटा सेम रखते हैं, साइन थीटा का करेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को सेम रखेंगे और थीटा का करेंगे तो 1 में माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू हमें मिला a थीटा cos। इसी तरह y को लेते हैं, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये मिलेगा हमें dy अपॉन डी थीटा, एक कांस्टेंट बाहर रहने दो, साइन थीटा का करोगे तो कॉस थीटा माइनस, पहले थीटा को सेम रहने दो, कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस, इसको अंदर ही ले लेते हैं, माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम रखेंगे, थीटा क्या करेंगे तो 1 आएगा। नोट करो, dy अपॉन डी थीटा ए cos थीटा, इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस cos थीटा, cos थीटा कट गया तो यहाँ dy अपॉन डी थीटा, ये हमें मिला a थीटा साइन से। तो ये हमें मिला dy थीटा डी थीटा इक्वल टू a थीटा साइन थीटा। और फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी
फर्स्ट इक्वेशन थी ए थीटा cos थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, हमें मिला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10। हमसे पूछा क्या था, सेकंड डेरिवेटिव। तो tan थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा सेक स्क्वायर थीटा, और यह हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा अपॉन डी एक्स यानी डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये हमने निकाला था ए थीटा कॉस थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो डी थीटा अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें ए थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा डॉट 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा सेक क्यू थीटा अपॉन ए। ये आंसर होगा, नोट करो। तो स्टूडेंट हमने सीखा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन m cos इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये आपको करके देखना है और इसका आंसर प्रूव करके मुझे बताना है कमेंट में कि सर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, नमस्कार, राधे राधे।